मुज़ाकरात जब भी होते हैं जो फ़रीक़ैन है उनको पूरा मन रखा जाता है और फैसले तक एटलीस्ट खामोशी इख्तियार की जाती है, मुज़ाकराती टीम को अहमियत दी जाती है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मुज़ाकरात की शुरुआत से पहले ही हमने देखा कि हुकूमत इसे बड़ा मुतनाज़ बनाने पर तुली रही, सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तो इन हालात में कैसे कोई खैर की खबर की उम्मीद कर सकता है? असल में हुकूमत मुज़ाकरात चाहती ही नहीं थी। आप कुछ अर्सा पहले की स्टेटमेंट्स देखें तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ये माफ़ी मांगे, इनसे किस तरह के मुज़ाकरात। जरदारी साहब कहते थे इमरान खान तो सियासतदान ही नहीं है, तो मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं। इस तरह की बात। मरीम साहिबा हों, वो अब भी कहते जी ये तो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों से किस तरह से मुज़ाकरात हो सकते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो सब मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें। तो असल में हुआ ये कि ये इनको बैठना पड़ा है और इनको बिठाया गया है। इस वजह से आज देखिए मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं जी अब भी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। उसकी वजह यह है कि उनको ये लगता है कि उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही इमरान खान के ख़िलाफ़, कि अभी तक इमरान खान माइनस क्यों नहीं हुआ और फिर ये क्यों कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात पर बैठें। क्योंकि हुआ यह है कि अब एक साल जो इनका गुजरा है, जो इनसे उम्मीदें थी कुछ लोगों को, जिस वजह से इनको लाया गया था, बिठाया गया था, उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई। इनकी अपनी ज़ात के लिए जो हुक्मरान है वो इन्होंने जो कुछ सोचा था वो तो सब पूरा हो गया। नैब की तरामीम आप देख लें, अपने केसेस ख़त्म करवाना देख लें, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात देख लें, वो सब तो हो गया। लेकिन इसमें मुल्क का, मईशत का, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। अब इदारों पर भी उसका बोझ आ रहा है, ज़ाहिर है कि ये क्या हुआ एक साल में, और आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक IMF से मामला नहीं तय हुए। यानी एक है कि आपने सफ़र तो कहीं बेहतरी का शुरू करें, ये तो मुसलसल तनज़्ज़ुल ही है। यानी अप्रैल के जो फिगर्स आ रहे हैं, आप सोचिए डॉक्टर साहिबा कि वो सबसे ज़्यादा महंगाई के हैं, और वो सरकारी दादोशुमार फाइनेंस डिवीजन बता रहा है कि 38% महंगाई, तारीख का रिकॉर्ड अप्रैल में टूट रहा है, मार्च में पहले रिकॉर्ड टूट रहा है, उससे पीछे, यानी हर आने वाला महीना पिछले महीने से ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है और आगे कुछ बेहतरी नज़र भी नहीं आ रही। इसलिए इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया गया। मगर नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत अब भी बज़िद है कि हमें किसी भी सूरत पे इलेक्शन से भागना है, इलेक्शन से भागना है, तो फिर मुज़ाकरात कहाँ से कामयाब होंगे। ठीक है जी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।